मक्खन लगाने की बात तो हम काफ़ी समय से देख ही रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के लीडर्स वहां पहुंचते हैं अमेरिका, या उनके साथ डिनर होता है, या अमेरिका के लीडर्स पाकिस्तान पहुंचते हैं, तो ये काफ़ी समय से चल रहा है। भूषण दीवान जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, और क्योंकि किसी भी देश की ओर से जब कोई इस तरह का बड़ा स्टेटमेंट दिया जाता है तो कई बड़ी वजह होती हैं। क्या इसके पीछे जिस तरह से परमाणु धमकी दी गई है, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? क्या पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं वाकई सैन्य तख्तापलट की ओर इशारा कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है? जैसे अब राजपूत साहब ने कहा जी, उनको राष्ट्रपति डिक्लेयर किया गया हो मुनीर साहब को या ना किया गया हो, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में डी फैक्टो और डी जोरे। लीगली चाहे नहीं है हेड ऑफ द स्टेट वो, पर डी फैक्टो तो है। दुनिया मान रही, ट्रम्प सब मान रहे हैं, उनको बुला के बातें करवा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। जी, तो वो तो तख्ता पलट समझो हो ही चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। तो पर भारत के लिए एक मिलिट्री के तौर पे, एक युद्ध के स्तर पर मैं काफी बड़ा खतरा देख रहा हूँ, काफी बड़ी झड़प देख रहा हूँ भारत और पाकिस्तान के बीच में जो होगी। पर ये भी हमारे जो खुद के इंडिया के अंदर डेवलप किए जो हथियार हैं, हमारे रेडार हैं, और हमें रशिया का जो सपोर्ट है वो सामने आएगा, और वो उसकी चीज युद्ध में तो नुकसान होता ही है, त्याग देना ही पड़ता है, पर ये होना है, देर सवेरे होगा। और ये कौन करा रहे हैं? ये वही ट्रम्प करा रहे हैं। ये वही ट्रम्प करा रहे हैं जो कहते हैं मैं इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है भाई, और मेरे को आप न्यूक्लियर नोबेल पीस प्राइज दे दो। 3 दिन पहले उनकी रिप्रेजेंटेटिव लेडी एक श्रीमती जी कह रही हैं कि ट्रम्प साहब ने गिना दिया लिस्ट पूरी, क्या क्या मैंने युद्ध रुकवाए हैं, मेरे को नोबेल पीस प्राइज दो। और 2 दिन के बाद वहां यूक्रेन रशिया की लड़ाई बढ़ जाएगी और इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई बढ़ जाएगी। 2 दिन या 10 दिन या 1 महीना जो भी है। ये ट्रम्प की मतलब क्या आप कहा जाए, कहाँ हो गया उनको, मतलब लेकिन क्या सिर्फ बोल बच्चन करने से किसी को शांति पुरस्कार मिल जाता है? क्या इस तरह से ट्रम्प चाहते हैं कि अगर मैं इस तरह से अगर अपनी हरकतें करूंगा या युद्ध रुकवाने का ऐलान कर दूंगा किसी भी देश के लिए, या किसी भी देश के पीछे खड़ा हो जाऊंगा, उसको हिम्मत दे दूंगा, उसको ताकत दे दूंगा किसी और देश पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने के लिए, तो क्या इस तरह से पुरस्कार मिल जाएगा, शांति पुरस्कार, जिसकी वो लगातार लालसा किए हुए हैं? यही तो बात है, सवाल ही नहीं उनको मिल जाए जी, इस टाइप की चीजें कर रहे हैं। पर बात ये भी देखने की बात है पूनम जी, ये बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें हो जाया करती हैं, ये करने के बावजूद भी फिर वो वेस्टर्न कंट्रीज का काम है, और वो कुछ दबा के प्रेशर लेके नोबेल प्राइज उनको मिल भी जाए वो तो अलग बात है। नोबेल प्राइज मिले ना मिले ये तो एक पर्सनल उनकी इच्छा है, उनकी एम्बिशन है, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। पर सवाल ये जिस टाइप की बिहेवियर वो कर रहे हैं दुनिया में, मैं साफ देख रहा हूँ ये दुनिया को खतरे की, युद्ध की खाई की तरफ धकेल रहे हैं। बिल्कुल। और ये बातें करते हैं कि शांति की दूत, मैं शांति दूत हूँ। बिल्कुल। अफसोस है कैसा क्या डीलिंग है उनकी। और जो टेरर वॉर कर रहे हैं, आपको पता है पूनम जी, आप हर कोई जानता है जब अंग्रेज यहाँ आए थे पैसा कमाने आए थे, जब पैसा कमाने नहीं कमा पाए तो जहाँ नहीं कमा पाते युद्ध करते थे। उसको कहा जाता है कि वॉर इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रेड वॉर। तो ट्रेड वॉर दुनिया में छेड़ रहे हैं, कोल्ड वॉर में जा रहे हैं। बिल्कुल, हर कंट्री अपने आप करेगी। बिल्कुल तो ये तो बिल्कुल ये हरकतें उसी की तरफ इशारा कर रही हैं। सुशील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपकी नज़र में किस तरह का संदेश है? इस तरह की धमकियां अगर दी जा रही हैं तो उनका द्विपक्षीय रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? है कि जो जहां तक आप मेरे ख्याल से कॉन्टेक्स्ट आपका जो है भारत और अमेरिका के संबंध की तरफ है, या तो हमारी जो रिलेशनशिप है ये मल्टी डायमेंशनल है। उसमें ट्रेड भी एक हिस्सा है, डिफेंस भी एक हिस्सा है, सिक्योरिटी भी एक हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प अपना बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या हो गया है कि ईगो उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो गई है कि अगर उनकी ईगो हर्ट होती है तो वो सब चीजें भूल जाते हैं और उसी के पीछे वो लग जाते हैं। और पाकिस्तान इस मामले में मुझे कहना होगा कि उसके मास्टर हैं।
या अब जब से पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ है तब से वो इसकी मास्टरी है कि दूसरों को किस तरह से उनकी ईगो को मसाज करें और अपना फायदा उठाएं। और अमेरिकन की अगर हिस्ट्री, पाकिस्तान अमेरिका की हिस्ट्री देखें रिलेशनशिप की, वो इसी बुनियाद पर आधारित थी कि वो हम पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे हमेशा अमेरिकन की जो इवन सेकंड थर्ड ग्रेड लेवल जो होता था उसकी उन्होंने ईगो मसाज करते रहते थे उनको, जो है वो हमेशा कहते थे। जनरल अयूब का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि जब उन्होंने दिया था 1962 में 62 में, कि जो उन्होंने कहा कि माई आर्मी इज योर आर्मी एज लॉन्ग एज यू पे फॉर इट। तो उनका जो हमेशा ये रहा है कि बस कैसे हम इकोनॉमिक अपना फायदा उठाएं, अपना पर्सनल या इकोनॉमिक, और उसको इस तरह से अपना फायदा उठाने की वो कोशिश में लगे रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि इस वक्त जो दौर चल रहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है बुरी तरह से उसमें उनके दिमाग में समाव के आ गया है कि मेरे को जो जो मेरी ईगो मसाज करेगा वो ही सही आदमी है। और दूसरे कुछ कारण और भी हैं पाकिस्तान को क्यों उन्होंने एनकरेज करा जा रहा है। एक तो अफगानिस्तान का इशू है, दूसरा ईरान का इशू है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफिक जो उसकी लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका पाकिस्तान पूरी तरह से फायदा उठाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कई बड़ी वजह हो सकती हैं जो आपने कहा, और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए